बार एक बड़ा ही पैसे वाला सौदागर खाली रेगिस्तान के लंबे सफर पर निकला हुआ था। एक बार वो थककर और गर्मी से परेशान होकर थोड़ी देर आराम करने के लिए किसी घने पेड़ों के नीचे रुक गया। तभी उसने एक पानी का छोटा सा तालाब देखा। अरे वाह, शुक्र है ये पानी का तालाब मिल गया, नहीं तो प्यास के मारे मैं मर ही जाता। ओह सौदागर उस तालाब से पानी अपनी एक छोटी सी बोतल में भर लेता है। उसने अपने घोड़ों को एक पेड़ से बांध दिया और वहीं घास पर बैठकर अपने थैले में से रोटी और आम निकालकर खाने लगा। आम खाकर वह गुठलियों को इधर उधर फेंक रहा था। खाना खाने के बाद वो फिर अपने घोड़ों को लेकर आगे चलने को तैयार ही हुआ था कि उसके सामने एक भयानक भूतनी आ गई। उसके हाथ में एक बड़ी सी चमकती हुई तलवार थी। कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। ओह भूतनी, मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर क्या है? भूतनी की आंखों से गुस्सा बरस रहा था। तुमने मेरे बेटे का खून किया है। मेरा बेटा जब इस झरने के पास से उड़ रहा था तब तुम्हारी फेंकी हुई आम की गुठलियों से वो घायल हो गया। भयभीत सौदागर की आंखें डर से फटी जा रही थीं। उसने गिड़गिड़ाकर भूतनी से माफी मांगी, पर भूतनी किसी भी तरह उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुई। अच्छा, कम से कम मुझे 1 साल का समय तो दे दो, ताकि मैं अपने सारे बचे खुचे अधूरे काम काज पूरे कर लूं। मैं वादा करता हूँ, जिस दिन ये 1 साल का समय पूरा होगा उसी दिन मैं ठीक इसी जगह तुमसे मिलूंगा, और फिर अगर इच्छा हो तो आप मुझे मार भी सकती हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुझे 1 साल का समय देती हूँ। जा, अपना अधूरा काम पूरा करके आ, लेकिन याद रखियो, मुझसे भागने की कोशिश मत करना। अगर तू अपने वादे पर यहाँ नहीं आया तो तू जहाँ भी होगा मैं तुझे ढूंढ निकालूंगी। इतना कहकर भूतनी गायब हो गई और सौदागर जल्दी से अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। सफर पूरा करके जब वो घर पहुंचा तो उसके डरे हुए चेहरे और थके थके शरीर को देखकर उसकी बीवी और बच्चों को हैरानी हुई। सौदागर ने जब उन्हें भूतनी वाली बात बताई तो उन्हें बहुत बुरा लगा। सौदागर जानता था कि भूतनी से बचने का अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो अपने काम निपटाने में लग गया। और जिस दिन 1 साल का समय खत्म होने को आया, वो बहुत दुखी मन से अपनी बीवी और बच्चों से विदा हुआ। सुनो, अब मैं चलता हूँ, 1 साल का समय पूरा हो चुका है। सभी बहुत दुखी होते हैं, सब उसे रोकना चाह रहे होते हैं पर रोक नहीं पाते। जब वो रेगिस्तान में उस पानी के तालाब के पास पहुंचा, उसी वक्त वहां एक बूढ़ा आदमी पहुंचा, जिसके पीछे पीछे एक कबूतरी चल रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सौदागर ने उसे सारी बात बताई। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि एक और बूढ़ा 2 लोमड़ियों के साथ वहां आया और उसको भी सौदागर ने अपनी कहानी सुनाई। दोनों बूढ़े सौदागर का मन अपनी बातों से बहला ही रहे थे कि अचानक वहां हवा से धुएं का एक भवंडर बना और उसमें से वो भयानक भूतनी निकल कर आई। उसने आते ही सौदागर से कहा, अब मैं आ गई हूँ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अब 1 साल का समय पूरा हो चुका है, अब मैं तुझे मार दूंगी क्योंकि तूने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है। भूतनी की बात सुनते ही कबूतरी वाला बूढ़ा भूतनी के पास गया। आप इस आदमी को मत मारो, पहले मुझे अपनी एक कहानी सुनाने दीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो आप इस आदमी को माफ कर देना। भूतनी को कहानी सुनने का बड़ा शौक था, इसलिए उसने कहानी सुनने के लिए हाँ कर दी। बूढ़े ने अपनी कहानी कहनी शुरू कर दी। हे भूतनी, ये कबूतरी जो आप देख रही हो, वास्तव में ये मेरी पत्नी है। मैंने जब इससे शादी की थी तब ये बड़ी खूबसूरत थी, और हम दोनों ने खुशी खुशी एक दूसरे के साथ कई साल बिता लिए, पर इससे मेरी कोई संतान नहीं हुई। इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली, जिससे मेरा एक लड़का पैदा हुआ। मगर तभी से मेरी पहली पत्नी को मेरी दूसरी पत्नी और मेरे बेटे से जलन होना शुरू हो गई। बहुत साल बीत गए, मेरा बेटा भी बड़ा हो गया और मेरी पहली बीवी ने उन दोनों को मारने का फैसला कर लिया। मगर वो चाहती थी कि इसका पता किसी को ना चल पाए। एक दिन मुझे एक लंबे सफर के लिए निकलना पड़ा और मैं 1 साल तक घर से बाहर रहा। मेरे जाने के बाद मेरी पहली बीवी ने सबसे पहले जादू टोना सीखना शुरू किया।
और उसने जादू से मेरे बेटे और मेरी दूसरी बीवी को बकरा बना दिया। फिर उन दोनों को मेरे यहाँ काम करने वाले किसानों के मुखिया को बेच दिया। जब मैं सफर से घर आया तो मेरी पहली बीवी ने बताया कि मेरी दूसरी बीवी मर चुकी है और मेरे बेटे का महीनों से कोई अता पता नहीं है। कुछ ही हफ्ते बाद एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था और इस मौके पर बलि देने के लिए मैं 2 बकरे लाया, जो कि मेरा बेटा और मेरी दूसरी बीवी थी। और जब उनको बलि के लिए तैयार किया तो वो बड़े जोरों से चीखने लगे। मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे उस बेचारी पर जाने क्यों बड़ी दया आ गई और मैंने उनकी बलि नहीं दी। पर मेरी पत्नी गुस्से में आकर मुझे भला बुरा कहने लगी। मैंने उसे खुश करने के लिए फिर छुरा उठाया और उन्हें मारने ही जा रहा था कि एक लड़की मेरे पास आई और उसने बताया कि मेरी बीवी ने उससे जादू सीखकर मेरी दूसरी बीवी और बेटे को बकरा बना दिया। मैंने उस लड़की से बोला कि उनको वापस इंसान बना दे, पर उसने बोला कि वो उन्हें ठीक तो कर देगी, पर बदले में मेरे बेटे से शादी करेगी। उस लड़की ने दोनों को इंसान बना दिया और मेरे बेटे से शादी कर ली। कुछ दिनों बाद फिर उस लड़की ने अपने जादू से मेरी पहली बीवी को कबूतरी बना दिया। जब भी मैं सफर पर निकलता हूँ तो ये कबूतरी मेरे साथ साथ आ जाती है। यही है मेरी कहानी। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो क्या मैं इनाम मांग सकता हूँ? भूतनी को उस कबूतरी वाले बूढ़े की कहानी बहुत अच्छी लगी और उसने सौदागर की सजा माफ कर दी। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी लगी। मैं इस सौदागर को आधा माफ कर देती हूँ। इतना सब कुछ होते ही 2 लोमड़ी वाला बूढ़ा आगे आया और भूतनी से बोला, अगर आप सौदागर की आधी सजा और माफ करने का वचन देती हैं तो मैं इससे भी अच्छी कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ। सुनाओ अपनी कहानी। अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं सौदागर की आधी सजा और माफ कर दूंगी। ये दोनों लोमड़ी वास्तव में मेरे 2 भाई हैं। जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था तो हम तीनों भाइयों के हिस्से में 1,000 मोहरें आईं और हम लोगों ने उससे व्यापार करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद मेरे सबसे बड़े भाई ने व्यापार का अपना हिस्सा बेच दिया और उससे जो पैसा मिला उसे लेकर वो और दौलत कमाने सफर पर निकल पड़ा। मगर 1 साल के बाद ही वो बिल्कुल संपत्तिहीन होकर घर लौटा। मैंने तब तक काफी पैसा कमा लिया था। मैंने उसे फिर दोबारा शुरुआत करने के लिए कुछ पैसे दिए और वो फिर बहुत खुश हो गया। मेरे दूसरे भाई के साथ भी कुछ ऐसी ही हालत हुई। वो भी साल भर सफर पर बाहर रहने के बाद घर लौटा तो बिल्कुल फटे हाल था। मैंने उसकी भी मदद की और वो फिर से खुश हो उठा। थोड़े दिनों बाद उन लोगों ने मुझे सलाह दी कि व्यापार करने के लिए दूर दूर के देशों में चलते हैं। पहले तो मैं मना करता रहा, फिर बाद में मैं भी तैयार हो गया। हम लोगों ने दूर दूर के देशों का सफर किया और खूब पैसा कमाया। बाहर निकले काफी समय हो चुका था, इसलिए अब हम घर लौटना चाहते थे। पर तभी एक अजीब घटना हुई। एक दिन मैं नदी के किनारे घूम रहा था कि फटे पुराने कपड़ों में एक बड़ी सुंदर लड़की मेरे पास आई और उसने मुझसे शादी करने की इजाजत मांगी। मैंने बहुत सोचा, पर वो इतनी खूबसूरत और नेक लगी कि मैंने उससे शादी कर ली। पर मेरे दोनों भाई मेरी दौलत और मेरे अच्छे नसीब से बड़ा जलते थे। एक रात जब मैं और मेरी पत्नी गहरी नींद में सोए थे, मेरे भाइयों ने मुझे और मेरी बीवी को उठाकर नदी में फेंक दिया। इस तरह वो दोनों मेरी सारी संपत्ति हड़पना चाहते थे। पर मेरी अच्छी किस्मत देखिए कि मेरी बीवी परी निकली, उसने मुझे बचा लिया। मगर वो मेरे भाइयों से इतना नाराज हुई कि उन्हें जान से मार देना चाहती थी। मैंने बड़ी मिन्नतें की कि वो उन्हें जान से न मारे और वो राजी हो गई। मगर उसने अपने जादू से मेरे दोनों भाइयों को लोमड़ी बना दिया
और मुझसे कहा कि ये 10 साल तक इसी तरह लोमड़ी बने रहेंगे। जिस दिन 10 साल पूरे होंगे उस दिन मैं उन्हें फिर से इंसान बना दूंगी। और वो अपने मिलने का पता बताकर गायब हो गई। आज अब 10 साल पूरे हो रहे हैं। मैं अपने भाइयों को फिर से इंसानी रूप में लाना चाहता हूँ, इसलिए उस परी को ढूंढता फिर रहा हूँ। हे भूतनी, यही है मेरी कहानी। और अगर आपको ये पसंद आई हो तो मैं निवेदन करता हूँ कि सौदागर की आधी सजा